नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। नए साल का आगाज होने वाला है। नववर्ष 2025 बस कुछ देर बाद दस्तक देने वाला है। नए साल के साथ नई उम्मीदें होंगी और इन्हीं उम्मीदों को रंग देने के लिए लाए हैं हम नववर्ष 2025 से जुड़ी हमारी एक खास पेशकश। 2025 में करें 25 महा उपाय। सारी दुनिया नए साल के स्वागत का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन नए साल में होने वाले बदलावों से सब अनजान है। ऐसे में जश्न के इस माहौल के बीच हम बताने जा रहे हैं साल 2025 के वो अद्भुत 25 उपाय जिन्हें करने से आपका पूरा साल खुशहाली में बीतेगा। तो देखिए क्या है साल 2025 के 25 दिव्य उपाय। बीतने वाला है एक और साल। किसी ने बीते साल किया कमाल, तो कोई आने वाले साल में मचाएगा धमाल। जो साल बीत गया वो बेमिसाल था, आने वाला साल और भी लाजवाब होगा। 2024 कुछ देर के बाद इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा और 2025 नई आशाओं के साथ आने वाले कल में 4 चांद लगाएगा। नववर्ष 2025 की दस्तक के साथ ही होंगी नई उम्मीदें, नया हौसला और होंगे खुशहाल जीवन के नए सपने। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए माता और पिता की सेवा से उन्हें सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगा। जिन भाव में जिस रूप में जिनको गुरु मानते हैं, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलवीरा। उस महावीर हनुमान के स्मरण मात्र से उसके जीवन के सारे संताप मिट जाते हैं और यह नया वर्ष प्रत्येक प्राणी के लिए सुखमय होगा, शांतिमय होगा, समृद्धमय होगा। आने वाला वर्ष भारतवर्ष के लिए सुखद होगा। नए साल के साथ ही हर किसी को ये उम्मीद रहती है कि नया साल उसके लिए लाभ ही लाभ लेकर आए, चाहे कारोबार हो या नौकरी। नए साल में नए लक्ष्य सबके रहते हैं और होती हैं उनसे जुड़ी कुछ अभिलाषाएं। गणेश जी की पावन कृपा से, माता लक्ष्मी की पावन कृपा से प्रत्येक प्राणी अपने व्यापार और रोजगार में वृद्धि के लिए भगवान गणेश का आवाहन, वंदन, पूजन करें। साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा से रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ प्राप्त होगा। 2025 के साल का भरपूर लाभ आपको मिले, उसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं 2025 के वो 25 उपाय जो आपके इस साल को शुभकारी और लाभकारी बना सकते हैं। जिसके करियर में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, वह उस व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु अर्थात विष्णु भगवान के द्वारा, बृहस्पति भाग्य का भाग्योदय कारक ग्रह है, इसलिए भगवान विष्णु के पूजन से वह अपने करियर के समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। साथ में श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक दोनों स्तोत्र का प्रत्येक मंगलवार को पाठ करने से वह प्राणी अपने समस्त कैरियर की जितनी बाधाएं हैं, नौकरी में जितनी बाधाएं हैं, व्यापार रोजगार में जितने रुकावटें हैं, सबको निर्विघ्नता पूर्वक सफल करते हुए वह अपने उद्देश्य का सफल प्राप्ति करे। अगर आप भी चाहते हैं अपने इस नए साल को पूरी तरह मंगलकारी और खुशहाल बनाना, तो आपको करने होंगे 25 दिव्य उपाय। ये वो उपाय हैं जो तमाम ज्योतिर्विदों की सलाह से बनाए गए हैं। तो देखिए वो कौन से हैं 25 दिव्य उपाय जो संवारेंगे आपका नया साल। नववर्ष में गणपति के मंदिर में जाकर गणपति की आराधना करें। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणपति की पूजा से ही होता है। ओम श्री गणाधिपतये नमः मंत्र का जाप करें और गणपति को हल्दी की 5 गांठें अर्पित कर दें। मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और आर्थिक संपन्नता आती है। धन लाभ के लिए श्री अर्थात माता लक्ष्मी का स्तवन करना चाहिए। ओम श्रीं माँ लक्ष्म्यै नमः इस मंत्र के 108 बार कमलगट्टे की माला से जप करें और प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को नारियल प्रदान करें। उनके
लक्ष्मी वृद्धि में सदैव माता की कृपा से उनके यहाँ धन धान्य की पूर्ति हो। इस वर्ष व्यापार में सफलता के लिए नित्य प्रातः श्री हरि का दर्शन करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। व्यापार वृद्धि में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, रिद्धि और सिद्धि, शुभ और लाभ, इन देवताओं का पूजन करने से उनके व्यापार में निरंतर वृद्धि होगा। सदैव वह अपने व्यापार में उन्नत के शिखर पर वह प्राणी प्राप्त होगा। करियर की बेहतरी के लिए मध्यमा में एक लोहे का छल्ला धारण करें। नियमित रूप से शनिवार को दान करें। आकस्मिक धन लाभ के लिए बृहस्पतिवार को बहते हुए पानी में हल्दी की 2 गांठ बहाएं। बृहस्पतिवार को भूलकर भी मांसाहार न करें। अगर व्यक्ति के अंदर आय है परंतु अगर वह उसके पास बचत नहीं होता है, उसके लिए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यानी चतुर्दशी को सायंकाल में माता लक्ष्मी के लिए अखंड दीप, देसी घी का अखंड दीप जलाएं। 24 घंटा जलने के बाद वह एक नारियल का माता लक्ष्मी को प्रदान करें और जीवन पर्यंत धन धान्य की स्थिर लक्ष्मी उनके घर में व्याप्त रहे। सुखद और संपन्न जीवन के लिए इस वर्ष घर के मुख्य द्वार पर नियमित बंधनवार लगाएं। बंधनवार आम या अशोक के पत्तों का हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस वर्ष घर के अंदर तुलसी और बाहर अनार के पौधे लगाएं। इससे संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। संतान अस्वस्थ है अगर तो उसके स्वास्थ्य को सुखद बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में शिव का स्तवन करें। उस बालक के नाम से भगवान शंकर अर्थात महामृत्युंजय देवता का स्मरण, पूजन, अभिषेक करके अपने संतान के समस्त जीवन में दैविक भौतिक संताप को से मुक्त किया जा सकता है। इस साल बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए चांदी के गिलास से पानी पिएं। नियमित रूप से पारद शिवलिंग का जलाभिषेक करें। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग चाहकर भी अपने नए साल को उत्तम नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि कौन सा महा उपाय उनके पूरे साल का हाल संवार सकता है। इसलिए इस नए साल में हम आपको बता रहे हैं वो 25 मंगलकारी उपाय जो आपके पूरे साल को शुभकारी बना सकते हैं। अब देखिए इस नए साल का 8वां दिव्य उपाय कौन सा है। घर में बचत और बरकत हो, इसके लिए घर से कूड़े कबाड़ और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते रहें। जिन जूतों का प्रयोग आप नहीं करते उनको घर में बिल्कुल न रखें। इस वर्ष अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो घर के ड्राइंग रूम में सफेद गाय की मूर्ति या चित्र लगाएं। इस वर्ष अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। मंगल ग्रह जिसका कमजोर होता है वह ऋण ग्रस्त होता है। ऋण उतारने के लिए भूमिपुत्र मंगल का ऋण स्तोत्र एक आता है। मंगल ऋण हरता स्तोत्र, उसका पाठ करने से प्राणी के अंदर कोई भी कर्ज नहीं रह पाता। अर्थात कर्ज से अगर जो प्राणी ग्रसित है उसके लिए भगवान मंगलवार को मंगल देवता का पूजन स्तवन करके ऋण हरता स्तोत्र का पाठ करें। अगर धन कहीं फंसा हुआ है तो हर बुधवार श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करें। इस वर्ष नौकरी में सफलता के लिए नित्य प्रातः सूर्य को तिल मिला हुआ जल अर्पित करें। जिस व्यक्ति के नौकरी में बाधाएं आती हैं अर्थात उनका शनि कमजोर होता है, शनि के प्रभाव के कारण स्थानांतरण हो जाता है, जिनके पास नौकरियां नहीं है या हैं तो नाना प्रकार के उनको आधिकारिक अव्यवहारिक जो है सामना करना पड़ता है। इसके लिए श्री हनुमान जी महाराज के उस मंगलवार के प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड नामक स्तोत्र का पाठ करने से समस्त नौकरी में जो बाधाएं आ रही हैं वह मुक्त होगा और हनुमान जी की कृपा से उनको सुंदर नौकरी भी प्राप्त होगा। इस वर्ष विदेश यात्रा की इच्छा है तो घर के पश्चिम उत्तर कोने में नियमित रूप से धूप बत्ती जलाएं। तो आप भी इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आपकी तमाम परेशानियों का अंत अपने आप ही हो जाएगा। आगे हम आपको बाकी के उपायों के बारे में बताएंगे, तो बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
हर किसी को नए सालों से हजारों उम्मीदें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजर जाता है मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन आज हम आपको जो 2025 के 25 महा उपाय बता रहे हैं, उनके प्रयोग से आप पूरे साल को नए साल की तरह रंगीन बना सकते हैं। तो देखिए 25 दिव्य उपायों में और कौन कौन से उपाय हैं जो आपके पूरे साल को बना सकते हैं खुशहाल। बीते साल किसी को खुशी मिली तो किसी को मिला होगा गम। आने वाले साल में दिखाओ अपना दम, जिससे 2025 में सफलता चूमे आपके कदम। थोड़ी देर बाद साल 2024 इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। कुछ घंटों के बाद हम सब नए साल 2025 का स्वागत करेंगे। साल के आखिरी दिन को विदा होने में बस कुछ घंटे की देरी है। नव वर्ष का आगाज बस होने ही वाला है, जिसका स्वागत सभी स्वैग से करना चाहते हैं। नया साल जीवन में लाएगा उमंग, नया साल भरेगा खुशियों के रंग। नए साल के शुभारंभ के साथ ही इस साल से जुड़ी तमाम संभावनाएं, उम्मीदें जन्म लेंगी। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं नए साल को मंगलकारी बनाने के 25 दिव्य उपाय। भगवान मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश जी अर्थात बुधवार के दिन इस नवीन वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, और जिसके जीवन में भगवान गणेश की कृपा, गणेश गुरु अर्थात गुरु जी की कृपा बन जाए, तो जब गुरु जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है, शुभ और लाभ उस भगवान गणेश जी के पुत्र हैं, जिनकी कृपा से आपके घर में आयु की वृद्धि, यश की वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि, संतान की वृद्धि, साथ में भूखंड में कोई बाधाएं आती हैं, यानी भवन निर्माण जिसका रुका हुआ है, भगवान गणेश की उपासना से वह पूर्ण होता है। इस वर्ष अगर संपत्ति खरीदने या बनवाने की इच्छा है तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। इस वर्ष अगर मुकदमे या वाद विवाद से छुटकारा चाहिए तो हर शनिवार को काली दाल का दान करें। जिस व्यक्ति के जीवन में यानी कोर्ट कचहरी आदि से परेशानियां बन रही हैं, यानी उनका जो चंद्रमा है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों रूप से प्रभावित करता है, इसलिए उनके लिए माता पीताम्बरा देवी का जो शुक्रवार को पीताम्बरा देवी का स्मरण करता है, पूजन करता है और उन्हें जाकर के घी का दीप, नारियल और सुंदर लाल फूल अर्पित करता है, मुकदमा में उसकी विजय होती है। इस वर्ष शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए चांदी और नीला रंग धारण करना सर्वोत्तम होगा। विद्या और संतान दोनों पंचम भाव कारक ग्रह हैं, अर्थात बुध की उपासना बुधवार के दिन जो गणेश भगवान की पूजन और 108 दुर्वा समर्पित करता है, उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का प्राकट्य होता है। उनके 12 नामों को स्मरण करने से प्रत्येक प्राणी जो पढ़ने में कमजोर है उसका ज्ञान प्रखर होगा, तेज होगा, मेमोरी स्ट्रांग होगा। इसलिए गणेश ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान के मार्ग पर प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश अर्थात गुरु की कृपा आवश्यक होगी। इस वर्ष का रंग होगा सफेद और नीला। वर्ष भर इसका प्रयोग आपको खूब सफलता देगा। इस वर्ष हर तरह की सफलता के लिए नित्य सायं शनि मंत्र का पाठ करें। इस वर्ष काले रंग का प्रयोग कम से कम करें। इस रंग के प्रयोग से जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। इस वर्ष शुरुआत में शेयर बाजार में समस्याएं दिखाई देती हैं, इसलिए इस काम को करने वाले लोग विशेष सावधानी रखें। इस वर्ष कर्ज और धन के लेन देन में सावधानी रखी जाए, क्योंकि इस वर्ष आकस्मिक धन हानि के योग बनते हैं। जानकारों की माने तो ये उपाय आपके साल 2025 को आपका मनचाहा साल बना सकते हैं। तो देखिए वो आखिरी 4 उपाय जो आपके साल को खुशहाल बना सकते हैं। इस वर्ष शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करें। नियमित रूप से उनके समक्ष ओम गौरी शंकराय नमः का जप करें। जिस प्राणी के विवाह में अनेक बाधाएं आती हो, चाहे बेटी हो अथवा बेटा हो, वह प्राणी माता कात्यायनी के उस मंत्र का स्मरण करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी
नंद गोपसुतम देवी पतिते कुरुते नमः, अर्थात कन्या के विवाह में अगर बाधाएं आती हैं तो इस मंत्र का जप करें। और अगर पुरुष है, लड़का है, उसके विवाह में बाधाएं आती है तो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिखोजहि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम, इस मंत्र का 11,000 जप करने पर विवाह सिद्ध हो। इस वर्ष सलाह लेकर एक नीलम या ब्लू टोपाज धारण करें, इससे वर्ष भर आपको कामयाबी मिलती रहेगी। इस वर्ष हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, इससे रोजगार में स्थिरता बनी रहेगी। जहां तक संभव हो इस वर्ष अंक 7 और 25 का खूब प्रयोग करें, इससे जीवन में सफलता मिलेगी और संघर्ष कम होगा। तो आप भी ज्योतिष के बताए 25 उपायों से अपने नए साल यानी 2025 को शुभ और मंगलकारी बना सकते हैं, ताकि आने वाला साल आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके और आपको हर कदम पर मिले जीत। उम्मीद है ये दिव्य उपाय आपके पूरे साल को खुशियों से भर दे और इसी आशा के साथ हमें दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।